निरसा के अगली खबर की हम रुख करेंगे। ये खबर निरसा से निकली है। ये खबर भी आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीर जो निरसा की है, इस समय कोलियरी में केबल लुटेरों का हमला देखने को मिला है। जी हां, निरसा की ये खबर, 20 से ज्यादा अपराधियों ने हमला किया है। कुमार दुबे स्थित भाग्य लक्की कोलियरी में केबल लुटेरों ने हमला कर दिया है। इस दौरान बमबाजी भी हुई है, जिसमें सिक्योरिटी इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 अपराधियों ने हमला किया है। बाद में सीआईएसएफ और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। कोलियरी की घेराबंदी कर रखी गई है। कोलियरी के बाहर एसटीएफ भी पहुंच चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अपराधी कोलियरी के अंदर फंसे हुए हैं। कोलियरी के बाहर पुलिस बल तैनात है। कोलियरी में केबल लुटेरों का हमला देखने को मिला है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी दिलीप का, हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। दिलीप, आपसे तमाम जानकारी चाहेंगे। कोलियरी के अंदर लुटेरे फंसे हुए हैं, अपराधी फंसे हुए जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम देना चाहा। बाहर पुलिस बल तैनात है। पूरी घटना की जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले तो मैं बता दूं, लुटेरे को फंसना नहीं कहेंगे, वो बचने के इरादे से खदान के अंदर घुसे हैं और अभी तक छुपे हुए हैं। वो सातिर अपराधी हैं जी। पुलिस बल के जो जवान हैं या फिर सीआईएसएफ की टुकड़ियां हैं या फिर जो सुरक्षा एजेंसी, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने से बाहर निकलेंगे। अगर वो खुद से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर बाद रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल फोर्स है उनको इत्तला कर दिया गया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। सीआईएसएफ ने भी अपने स्पेशल फोर्स को इत्तला किया, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और जो सीसीएल की सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ पे मौजूद है। कि पूरा वाकया है, जो केवल लुटेरे होते हैं कोलियरी क्षेत्र में, वो हथियार के बल पर हमेशा लूट की घटना को अंजाम देते हैं। जो कोलियरी में बिजली सप्लाई के लिए जो केबल इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर पीतल और तांबा होता है, वो उसको लूट कर ले जाते हैं और उसको गला करके मार्केट में, चोर बाजार में बेचते हैं। इसी इरादे से इस कोलियरी में, मैं वहीं पे मौजूद हूँ, इसी इरादे से इस कोलियरी में देर रात अपराधियों ने धावा बोला था। और जैसे इस बात की जानकारी जो सुरक्षा में यहाँ पे तैनात थे सुरक्षा कर्मी, उन्हें मिली, उन्होंने अपने प्रबंधक को सूचना दी और जो सुरक्षा के जवान थे वो यहाँ पे पहुंचे और आनन फानन में लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की गई। लुटेरों की तरफ से 4 राउंड फायरिंग किए गए, 7 बम फेंके गए और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने भी जो हवाई गोलीबारी की। तो उससे बचने के लिए जो लुटेरे हैं, जो अपराधी हैं, वो खदान के अंदर घुस गए और खदान के अंदर घुसने के बाद वहीं वो छुपे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए अनाउंस भी किया गया था कि आप बाहर निकले और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। जब वो बाहर नहीं निकले तो उसके बाद तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको तैनात किया गया है, सीआईएसएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है और जो इनकी सुरक्षा एजेंसी उनको तैनात किया। और धनबाद से पुलिस बल को इत्तला कर दिया गया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद रेस्क्यू हो सकता है किया जाएगा। और इस बात को लेकर के जो ग्रामीण एसपी हैं रश्मि रमेशन, वो भी पहुंचे हुए, काफी घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं। और जो एएसपी हैं धनबाद के, वो भी पहुंचे और तमाम बातों को लेकर के चर्चा की जा रही कि क्या वो जो लुटेरे और जो साथी अपराधी हैं वो खुद से बाहर निकलेंगे या फिर उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। तमाम तैयारियों पे चर्चा की जा रही है। लेकिन एक बात अंदर से ये खबर आ रही है कि सुरक्षा के लिहाज से जो मीडिया कर्मी है उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया और जो कर्मचारी थे इंक्लाइन माइंस के, उनको भी बाहर कर दिया गया। और अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, सीआईएसएफ से जुड़े लोग हैं और पुलिस से जुड़े लोग हैं। क्योंकि ये कहा गया है जो ग्रामीण एसपी उनके तरफ से कि उनके पास हथियार है, हो सकता है वो साथी अपराधी है, हो सकता है उधर से अगर हमला करेंगे तो कोई बड़ी घटना घट सकती है, इसको करके बाहर कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो पहुंचेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट भी मंगाने की बात कही जा रही है। अगर वो आ जाते हैं तो ये कहा जा सकता है, जिस तरह से हम पहले भी लगातार कह रहे हैं कि रेस्क्यू करने की भी बात की जा रही है। तो अंदर जब वो सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पहुंचेंगे तब रेस्क्यू टीम के अंदर जाएगी और रेस्क्यू करेगी। लेकिन रेस्क्यू कैसे करेगी, किन परिस्थितियों में करेगी, इस पे अभी तक कोई अधिकारी खुल करके नहीं बोले हैं। जी देखिए, कोयलांचल धनबाद की हम बात करेंगे दिलीप, तो अक्सर वहां पर केबल की चोरी, केबल की लूट देखने को आए दिन वहां पर मिलते रहती है। कई बार ये जो कर्मी होते हैं, कोल कर्मी, उन्हें भी बंधक बनाकर और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उन्हें भी बंधक बनाकर यहां तक ये लुटेरे जो है, ये अपराधी जो है वो केबल की लूट करते हैं। ये जो मामला आप दिखा रहे हैं, जो 20 आपने बताया कि 20 अपराधी जो है अंदर छुपे हुए हैं, इन्होंने बमबाजी की भी घटना को अंजाम दिया है जिसमें सिक्योरिटी इंस्पेक्टर घायल हो गए। और बड़ा सवाल यही है दिलीप कि इन्हें जब बाहर अंदर से निकाला जाएगा, इनके पास हथियार भी हो सकते हैं, ये खुद को बचाने के लिए अटैक्स भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही? क्या वार्ता करके, बातचीत के जरिए इन्हें बाहर निकाला जा सकता है या फिर बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा? देखिए, पहले मैं आपको भौगोलिक स्थिति समझाता हूँ। जब भी कोयलांचल में इस तरह की घटनाएं
शातिर अपराधियों के तरफ से अंजाम दिया जाता है, वो कर्मचारी को बंधक बना करके, सुरक्षा एजेंसी को बंधक बना करके लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ये जो कुलियरी है, देखिए चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ और ये मुख्य द्वार है, पीछे भी बाउंड्री किए हुए, तो जो शातिर अपराधी हैं पीछे दीवार को होल करके अंदर घुसे थे और शायद वो इस बात से अनजान थे कि यहाँ पे जो सुरक्षा के जवान हैं वो काफी मुस्तैद रहते हैं, वो काफी दिलेर हैं, वो अपराधियों से डरते नहीं है, अपराधियों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं। और जब वो अंदर घुसे और जब लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करने लगे, तब सुरक्षा जो बल में जवान तैनात थे उन्हें पता चला और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान काउंटर फायरिंग हुआ और उनके पास हथियार, कई हथियार हो सकते, क्योंकि 4 राउंड फायरिंग हुई है, उनके पास बम भी है, 7 बम फेंके गए हैं और इसके अलावा कई धारदार हथियार भी है। जो रात में जो काउंटर के दौरान सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने अपराधियों पे गोली चलाई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास कई हथियार हैं, जो एक शंका और डर पैदा कर रहा है कि अगर वो हथियार चलाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी को भी लग सकता। तो यहाँ पे जो लुटेरे आए थे, जो चोरी करने के लूट करने के इरादे से आए, तो उन्हें यह पता नहीं था कि जब यहाँ पे घटना को अंजाम देंगे तो वो फंस जाएंगे। अमूमन कई कोलिरियों में वो घटना के अंजाम देने के बाद वो भाग जाते, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि उन्हें खुद अपनी जान बचाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए खदान के अंदर छुपना पड़ेगा। वो अभी तक छुपे हुए और इसी बात पे बार बार चर्चा हो रही है, अंदर बैठे अधिकारी और तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, ये चर्चा हो रही है कि अगर रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। अगर खदान के अंदर उन्हें पकड़ने के लिए घुसते हैं तो क्या सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए, अगर उनके तरफ से काउंटर फायरिंग की जाती है, फायरिंग से बचने के लिए क्या तमाम उपाय होने चाहिए, तमाम बातों पे चर्चा हो रही है। और 2 बार तो अपराधियों के सामने ये अनाउंस भी किया गया था कि अगर आप स्वेच्छा से बाहर आ सकते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, जो हथियार है वो जमा कर दें, तो सुरक्षा कर्मी थोड़ी देर के लिए वहां से हटेंगे और इसी रास्ते से आए और आपको सकुशल जो आपकी गिरफ्तारी होगी वो की जाएगी। लेकिन इन बातों का असर अभी तक अपराधियों पे नहीं पड़ा है, वो अंदर छुपे हुए और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, वो इंतजार कर रही है। अगला रणनीति अगर रेस्क्यू का होगा तो उसमें वो सावधानी बरतेंगे। जी, यही और बड़ा चैलेंज भी है पुलिस प्रशासन के लिए कि सबसे पहले इन अपराधियों को ग्रिप में ले ले और बिना किसी तरह का नुकसान उठाए हुए इन तमाम अपराधियों को सकुशल पहले ग्रिप में ले ले, इन्हें कस्टडी में ले ले और उसके बाद फिर तमाम जानकारी इकट्ठा करे कि इनके इस नेक्सस में, इनके इस पूरे खेल में और कितने लोग शामिल हो जो इस तरह की कोयलांचल में केबलिंग की चोरी की घटना को, केबल की चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तस्वीरें थोड़ी अंदर की दिखा पाएंगे क्या दिलीप? बताऊंगा कि अभी बाहर कर दिया गया मीडिया कर्मी, अपने सहयोग करूंगा कि जितनी दूर तक वो तस्वीर दिखा पाए। अंदर पुलिस बल के जवान तैनात और गेट पे सुरक्षा एजेंसी को खड़ा कर दिया गया, पुलिस बल के जवान को तैनात करा दिया गया ताकि कोई आम लोग अंदर प्रवेश न करें, मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश न करें। अंदर की पूरी वस्तु स्थिति का मुआयना जो है और जो कमांड है वो ग्रामीण एसपी रश्मि रमेशन के पास है और वो पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और उनके आदेश पे बात जो अंदर से आ रही है कि अलग से सुरक्षा बल की मांग की गई है, वो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उनके साथ जो सुरक्षा के इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो या फिर और कोई हथियार हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे कि अंदर में जा करके जो लुटेरे या जो चोर फंसे हुए उन्हें बेहोश किया जाए या फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, तमाम बातों पे चर्चा की जा रही है। देखिए सामने से आप जो तस्वीर देख रहे होंगे अंदर, वहीं पे इंक्लाइन माइंस है। मैंने जब सुबह की तस्वीरें आपको दिखाया था, अभी क्योंकि हम लोग को अंदर जाने की मनाही है इसलिए अंदर की ज़्यादा तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अभी भी स्थिति यहाँ पे कमोबेश अच्छी नहीं है। लोग इस प्रयास में है, सुरक्षा एजेंसियां इस प्रयास में कैसे वो अपने से बाहर आ जाए। अगर बाहर आप खुद से नहीं आते हैं तो उन्हें मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। जी, इन अपराधियों तक दिलीप, इन अपराधियों तक मैसेज किसी तरह का पहुंचा पाने में कामयाब पुलिस प्रशासन हुआ है कि आप सरेंडर कर दे, आप पुलिस की कस्टडी में आ जाए, आप सुरक्षित अपने आप को हमारे हवाले कर दे? किसी तरह की वार्ता या फिर माइक से किसी तरह का अनाउंस करके इन तक कोई मैसेज पहुंचाया गया है? देखिए देर रात की घटना है और सुबह से 2 बार अनाउंस किया गया और माइक लेकर के अनाउंस किया गया। जो यहाँ के सुरक्षा पदाधिकारी उनके तरफ से पहले ये अनाउंस कर दिया गया कि आप आत्मसमर्पण कर दें, आपके पास जो हथियार हैं वो बाहर आकर के जमा कर दें, उसके बाद आत्मसमर्पण कर दें और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी उस आपके खिलाफ की जाएगी। लेकिन उन 2 बार अनाउंसमेंट के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया है और जो लुटेरे हैं उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि लुटेरे भी अभी तक इस खौफ में है कि बाहर आने के बाद उनके साथ क्या होगा, वो आत्मसमर्पण करें या ना करें, क्योंकि उन्हें एक बात का ये भी अंदेशा लग रहा होगा कि शायद अंदर से बाहर निकलने का कहीं रास्ता होगा तो उस रास्ते की फिराक में होंगे, क्योंकि
कोलियरी क्षेत्र में जब भी लुटेरे घुसते हैं माइंस में और जब वो फंसते हैं तो दूसरे रास्ते से निकलते हैं, लेकिन जो सुरक्षा अधिकारी वो बार बार कह रहे हैं कि इस माइंस का रास्ता एक ही रास्ता जाने का और एक ही रास्ता निकलने का, जिस रास्ते से आप जाएंगे उसी रास्ते से निकलेंगे। तो ये अब लुटेरे और जो चोर हैं, जो साथी अपराधी हैं, उनके ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने बुद्धि विवेक का काम इस्तेमाल करते हैं और वो आत्मसमर्पण करते हैं। क्योंकि एक बड़ी बात यह भी कही जा रही कि देर रात की घटना है, देर रात से छुपे हुए हैं, तो शायद उनके पास खाने की कमी हो गई होगी, पीने की कमी हो गई, पानी उनके पास नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे, तो शायद खुद ब खुद वो बाहर आएंगे। इसका भी पुलिस इंतजार कर रही है। जी, थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है जिला प्रशासन के लिए, लेकिन जिला प्रशासन पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर और निश्चित तौर पर यह यकीन है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को, इन शातिर अपराधियों को, इन लुटेरों को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेगी, पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारी के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। कोलियरी पर केबल लुटेरों ने हमला किया है और केबल को लूटने के ख्याल से रात को ये आए थे और बचने के चक्कर में ये कोलियरी के अंदर प्रवेश कर गए हैं और अब इन सभी लुटेरों को बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हालांकि आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि इन अपराधियों के पास हथियार भी हो सकते हैं, इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ इन अपराधियों को निकालने की कवायद में फिलहाल प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। 4 को फांसी और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। 2 दोषियों को 10-10 साल और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। और बात करेंगे रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत 9 लोग दोषी ठहराए गए थे इस पूरे मामले में। हैदर अली, नुमान अंसारी, मुजिबुल्लाह, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम ठहराए गए थे इस पूरे मामले में दोषी। कई आरोपियों की गिरफ्तारी रांची के सीटीओ से हुई थी। फिलहाल सभी बता दें आपको कि बेऊर जेल में कड़ी सुरक्षा में बंद है। 27 नवंबर 2013 में बीजेपी की हुकार रैली में हुआ था सिलसिलेवार धमाका। सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और 89 लोग हुए थे घायल। मामले में कोर्ट में 187 लोगों की गवाही हुई थी। इम्तियाज, उमेर, अजहर, मुजिबुल्लाह और हैदर को बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। 4 को फांसी और 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। 2 दोषियों को 10-10 साल और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत 9 लोग दोषी ठहराए गए थे इस पूरे मामले में। हैदर अली, नुमान अंसारी, मुजिबुल्लाह, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी इस पूरे मामले में दोषी ठहराए गए थे। अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तिखार आलम ठहराए गए थे इस पूरे मामले में दोषी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।